हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। गाइस, ये क्लास 10th के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है आपको नेम, एक टेबल बनानी है। उस टेबल में जितनी भी चीज़ें आपको याद रहती हैं उन सारी चीज़ों को कर दीजिए मेंशन। कैसे करना है बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको करना है नाम मेंशन, ठीक है। इनका पूरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगर जन्म तिथि की बात करें तो इनकी जन्म तिथि 3 दिसंबर 1884 थी। जन्म स्थान की बात करें तो छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। मृत्यु तिथि 28 फरवरी 1963 थी। शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय में एमए और LLM। पुरस्कार इनको भारत रत्न दिया गया था। 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया था। इनकी माता का नाम था कमलेश्वरी देवी और इनके पिता का नाम था महादेव सहाय। इनकी पत्नी का नाम था राजवंशी देवी। भाषा थी विषय अनुकूल, सरल, शुद्ध, प्रभावमयी। और शैली की बात करें तो प्रकृति के अनुकूल, सरल और सुबोध। रचनाएं थी इनकी गांधी जी की देन, भारतीय शिक्षा, साहित्य, संस्कृत, आत्मकथा आदि। इसके बाद ये हो गई हमारी टेबल। ये आपको सबसे पहले बनानी होती है। इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको जितने मार्क्स मिलने होते हैं ना वो यहीं पे मिल जाते हैं गाइस। इसके बाद आता है हमारा जीवन परिचय। हेडिंग डालनी है आपको और जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद करना है स्टार्ट लिखना। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार प्रांत के सिवना जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था या फिर गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उनके पिता श्री महादेव सहाय एक विद्वान व्यक्ति थे। माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। राजेंद्र बाबू अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही मौलवी साहब के यहाँ फारसी पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद वे छपरा के जिला स्कूल में पढ़ाने लगे थे। छपरा जो गांव था वहां पर एक अध्यापन कार्य करने लगे थे वो। इसके बाद उन्होंने जिला स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे पटना स्थित टीके घोष अकादमी में पढ़ाने के लिए गए। इसी दौरान 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी के साथ उनका विवाह हो गया। वर्ष 1909 में 18 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया था। भाई यहाँ पर ये पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, क्या चल रहा है। इसके बाद आ जाइए स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी क्या भागीदारी थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपनी भागीदारी बहुत बखूबी निभाई। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। उन्होंने सद्व्यवहार एवं कुशलता के कारण उनकी वकालत में खूब नाम कमाया और प्रसिद्ध वकील बनकर उभरे। उसी दौरान वर्ष 1917 में जब चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी बिहार आए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उनसे मिलना हुआ था। इसके बाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उभरे थे। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना था तो वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए थे। वह 1952 में नई सरकार के गठन के बाद पुनः इस पद के लिए निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1957 में राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें विजय श्री हासिल हुआ था। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने कई देशों की यात्रा भी की थी। लगातार 2 कार्यकालों को पूरा करने वाले वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे। वे 14 मई 1962 में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे थे। इसके बाद अस्वास्थ्य की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वे अपने पद से अवकाश प्राप्त कर पटना के सदाकत आश्रम में रहने चले गए थे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर एक गरीब सा इंसान या गरीब सा व्यक्ति जो पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है वो आज राष्ट्रपति बन चुका था। तो भाई ये किस्मत होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए साहित्यिक अभिरुचि की बात पर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा 1946 के अतिरिक्त कई पुस्तकों में भी लिखी, जिसमें बापू के कदमों में 1954 में, इंडियन डिवाइडेड में 1946 में, सत्याग्रह तथा चंपारण 1922 में, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र, महात्मा गांधी एंड बिहार इत्यादि उल्लेखनीय, ठीक है। और यद्यपि राजेंद्र बाबू की पढ़ाई फारसी और उर्दू में हुई तथापि BA
में उन्होंने हिंदी ही ली थी। उनकी जो स्टडी थी वो फारसी और उर्दू में ज़रूर हुई थी, बट जब लास्ट में उन्होंने क्या लिया था, लास्ट में उन्होंने हिंदी ही ली थी, मतलब बीए में हिंदी से ही उन्होंने आगे पढ़ाई की थी। इसके बाद आते हैं हम भाषा की बात करें तो आपकी शैली प्रकृति के अनुकूल, सरल और सुबोध थी। और लास्ट में आता है हमारा साहित्य में स्थान। तो इनका साहित्य में, यद्यपि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बड़े राजनीतिज्ञ और सच्चे समाज सेवी थे, किंतु साहित्यकार के रूप में भी उनका कम महत्व नहीं है। अब यहाँ पर राजनीतिज्ञ इसलिए आया क्योंकि वो राष्ट्रपति बने थे भाई। इसके बाद राजनीति और सेवा में व्यस्त रहते हुए भी हिंदी के प्रचार और साहित्य संवर्धन में उनका योगदान विशेष महत्वपूर्ण रहा। अतः राजनीतिक क्षेत्र की भांति हिंदी साहित्य में भी उनका प्रमुख स्थान रहा था। तो यहाँ पर हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय हो जाता है लास्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स को इस जीवन परिचय को शेयर बहुत ज़रूर करना। और क्लास 10, 11, 12 सारे क्लासेस के हिंदी के जीवन परिचय मेरे चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।